नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। यूपीएसआई यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश में दारोगा की अगर तैयारी आप लोग कर रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश दारोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। ठीक है, संपूर्ण डिटेल्स हम बताएंगे। एग्जैक्ट कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, कैबिनेट ने इसका मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो कैबिनेट का मीटिंग हुआ था, सारा कुछ मतलब आप मान सकते हो ना। जैसे कांस्टेबल का 62,000 हमने बताया था ना, 62,000 वैकेंसी आ रही है, जिसमें से 52,000 का कांस्टेबल था। कुछ दोस्तों आपका इसके अलावा एसआई का भी पोस्ट था। तो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ऑफिशियली मान के चल सकते हो। ठीक है, वो वाला वीडियो मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ ना, ताकि कॉपीराइट ना आए। ठीक है, तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं लगा रहा हूँ, आप ऑफिशियल मान के चल सकते हो। सारा जानकारी देंगे, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सारा कुछ आपको बताते हैं। और देखिए, ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। जैसे बिहार दरोगा का वैकेंसी होती है ना, अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं। जैसे यूपी झारखंड के बच्चे ज्यादातर बिहार में अप्लाई करते हैं, तो यूपी में भी बिहार के बच्चे अप्लाई करेंगे, झारखंड के बच्चे और दिल्ली वगैरह के सारा के बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए संपूर्ण डिटेल्स आपको मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें यूपीएसआई की वैकेंसी है, दारोगा जिसको बोलते हैं। 2469 पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। ठीक है, 2469। फॉर्म अप्लाई करने का कितना रुपए लगता है, हर एक कैटेगरी का बता रहा हूं दोस्तों, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सबका 400 रुपए लगता है। ठीक है, एज इसमें जो काउंट होगा ना, पिछला वैकेंसी जब आया था ना, उसका दोस्तों 1 जुलाई से एज काउंट किया गया था। ठीक है, कभी भी वैकेंसी आए जुलाई के बाद, अगस्त, सितंबर, तो आपका जो एज काउंट होता है ना, जुलाई के अनुसार ही मेरे ख्याल से होगा कि 1 जुलाई आपका एज काउंट होगा। ठीक है, 1 जुलाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो 21 से लेकर 28 साल इसमें एज मांगा जाता है दोस्तों। ठीक है, एज में ओबीसी है, एससी है और एसटी है, तो 5 साल का छूट मिलता है। यानी दोस्तों इन कैटेगरी वाले बच्चों का कितना साल हो जाएगा, 33 साल तक। अब देखिए, कोरोना के कारण दोस्तों कुछ साल वैकेंसी डिले हुआ। ठीक है, तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि छूट मिलना चाहिए जनरल को भी, तो हो सकता है कि इस बार छूट दिया जाए। तो ये दोस्तों जब नोटिफिकेशन आएगा तब एग्जैक्ट फाइनल पता चलेगा कि छूट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अनुमान है कि छूट मिल सकता है। अब नोटिफिकेशन आए तब पता चलेगा। क्वालिफिकेशन जैसे कि आप जानते हैं कि आपका स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम डेट का भी चर्चा चल रहा है ना, जो एग्जाम आपका होगा ना नोटिफिकेशन आने के बाद दोस्तों। ठीक है, दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है, दिसंबर 2023। तो अभी से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आप चलो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं दोस्तों। रिटन सबसे पहले होता है, जो कि ऑनलाइन होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका पीएसटी एंड पीईटी होता है। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीएसटी मतलब आपका हाई चेस्ट नापा जाता है। उसके बाद दोस्तों पीईटी मतलब रनिंग, देन मेडिकल होता है आपका। रिटन का सिलेबस ध्यान से समझिएगा। 160 क्वेश्चन पूछा जाता है 4 अलग अलग सब्जेक्ट से। ठीक है, टोटल 400 मार्क्स। अब 160 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो दोस्तों टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, ये टोटल मार्क्स आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। क्लियर। देखिए इसमें से दोस्तों आपको 2 घंटे का समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो भैया आपको तुक्का भी लगा देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारा 100 में 100 क्वेश्चन आपको टच करके आना है। माफ कीजिएगा, 160 में 160 क्वेश्चन टच करके आना है। ठीक है, 100%। हिंदी से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो मार्क्स में अगर कन्वर्ट करो ना, 40 में 2.5 से अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 100 मार्क्स। क्लियर है। जीके में दोस्तों 40 क्वेश्चन, मैथ से दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका 40 क्वेश्चन। ये दोस्तों सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी संपूर्ण तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। और इसके लिए जो बुक आपको लेना है ना, ये पूजा पब्लिकेशन का आपको बुक लेना है। वन ऑफ द बेस्ट बुक है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, साथ में सबका आप देखोगे ना व्याख्या सहित हल दिया गया है। अब व्याख्या सहित हल का फायदा ये होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर देखोगे ना, सारा का डिस्क्राइब करके व्याख्या सहित आपको आंसर देखने को मिलेगा। एक प्रश्न याद करोगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको जीके का, जीएस का याद होगा। साथ में मैथ अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो। यहाँ पर बताया गया भैया कि मैथ का सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सिलेबस में मूल विधि से भी प्रश्न आपका दिया गया है कि मूल विधि से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो पूजा पब्लिकेशन का दोस्तों मूल विधि के लिए भी यूपीएसआई का बुक आता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका महत्वपूर्ण शब्दावली दिया गया और पिछले एसआई में जो पूछे गए प्रश्न है ना, उस पर आधारित ये बुक होने वाला है। साथ में दोस्तों यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी करने के लिए पूजा पब्लिकेशन का अन्य बुक भी आता है। जैसे यहाँ पर आप सॉल्व पेपर देख सकते हो, मैथ का, रीजनिंग का बुक है, उत्तर प्रदेश समान ज्ञान का, और दोस्तों जनरली आपका समान ज्ञान का बुक है। तो कंप्लीट तैयारी इन सारी बुक्स हो जाएगी। इन सबका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ऑनलाइन कर सकते हो, या नजदीकी दुकान पर आसानी से उपलब्ध है, तो वहां से भी ले सकते हो।
अब देखिए दोस्तों, देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया कि जीके जो होता है ना, इसमें 3 पार्ट डिवाइड किया जाता है। कैसे? एक होता है दोस्तों मूल विधि, ठीक है, एक होता है मूल विधि, एक है संविधान और एक है दोस्तों जीके, ठीक है, समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे मूल विधि से समान सवाल आपका पूछेगा, संविधान से संबंधित कुछ सवाल रहेगा और समान ज्ञान से संबंधित आपका सवाल रहेगा। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इससे रहेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका ये, अब इसमें देखिए मिनिमम पास हर एक सब्जेक्ट में करने के लिए मिनिमम मार्क्स भी लाना जरूरी होता है। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया 2.5 मार्क्स का है, यानी टोटल अलग अलग 4 सब्जेक्ट मैंने बताया कि 100-100 मार्क्स का हो गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बताया ना 40-40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, 100-100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में से हर एक सब्जेक्ट, चाहे दोस्तों आप हिंदी हो, जीके हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, इसमें से 35 आपको लाना जरूरी होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 35% इस सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में दोस्तों आपका 35 नंबर, 100 में से 35 नंबर दोस्तों ध्यान रखिएगा, 35 नंबर आपका लाना अनिवार्य है। मिनिमम इतना नहीं लाइएगा, आपका दोस्तों आगे का प्रक्रिया नहीं होगा, रिजेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। और दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो 50% लाना होता है, यानी सभी मिला के 400 में से दोस्तों, टोटल 400 मार्क्स में से 200 मार्क्स तो मिनिमम आपको लाना है, ये ध्यान रखिएगा ओवरऑल मिला के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में अगर बात करो तो 160 में से 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 50% ओवरऑल बताया गया है, ठीक है, मिनिमम 35%, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने ये आपको बताया कि ऑल ओवर वैकेंसी होती है और ऑल इंडिया, तो इसमें दोस्तों जो कंपटीशन होता है ना, अच्छा खासा होता है। अब कटअप का दोस्तों आप लोग सोचोगे ना, पिछला साल आपका आपने सर क्यों नहीं बताया? हमने इसलिए नहीं बताया ना कि कटअप आपके सोच से ज्यादा जाने वाला है इस साल। कारण क्या है ना, एक तो पिछला जो 2 नंबर, 1 नंबर, 2.5 नंबर, 5 नंबर से बच्चे रह गए हैं ना, वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। क्योंकि दोस्तों देखो क्या होता है ना, अब किसी का सिलेक्शन मान चलो कोई रिजल्ट 90 हुआ, अब किसी का 89 आया, किसी का 88 आया, तो वैसा नहीं है भैया जो 89 और 88 लाने वाले कमजोर विद्यार्थी हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों मायने रखता है, समझ लीजिए, एक क्वेश्चन से रिजल्ट होता है नहीं होता है बहुत सारे छात्रों का। तो इसका मतलब दोस्तों जो पहले के छात्र जो ऑलरेडी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अभी मान के चलो मार्केट में घूम रहे हो, अभी तो फिलहाल बता रहा हूँ तो आप लोग वीडियो नहीं देख रहे होंगे, तो अभी भी बहुत सारे छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि भैया पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। देखो कंपटीशन आजकल इतना बढ़ गया है ना, कटअप का पहले से प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। तो भाई आपको दिन रात एक कर देना है, दारोगा ऐसे ही थोड़ी बनिएगा। 8 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 12-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सब इंस्पेक्टर का जॉब होगा, वैसे होने वाला नहीं है। अब इसका देखिए फिजिकल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आपका हाइट वगैरह सारा कुछ। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं और अदर स्टेट के भी हैं, तो आपका मेल में 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल का दोस्तों जनरल, ओबीसी, एससी और अदर स्टेट 152 सेंटीमीटर आपका हाइट, ठीक है। बिहार में दोस्तों जो दारोगा होते हैं ना, बिहार दारोगा के लिए 165 सेंटीमीटर ही हाइट मांगा जाता है, लेकिन इसमें 168। एसटी है तो 160 सेंटीमीटर मेल में और फीमेल में 147 सेंटीमीटर, क्लियर है। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, जनरल ओबीसी एससी 79 से 84, अब चेस्ट थोड़ा सा बिहार से कम है, एसटी 77 से 82, ठीक है। अब वेट का इसमें क्राइटेरिया फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है कि भैया फीमेल का 40 kg तो वेट होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। यही दोस्तों 48 kg अगर डिफेंस में मांगता है, जैसे SSGD हो गया, कुछ में 48 kg में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन 40 kg में प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी को होगा वेट, ठीक है। रनिंग जो होगा ना आपका, रनिंग 4.8 किलोमीटर, इसको दोस्तों अगर किलोमीटर में मीटर में चेंज करें, ये 4800 दोस्तों मीटर हो गया, ठीक है। 28 मिनट का समय अच्छा खासा दिया गया, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। और फीमेल में 2400 मीटर 2.4 किलोमीटर 16 मिनट। तो फिजिकल में उतना कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 महीना आसानी से निकल जाएगा। तो सारा कुछ हमने बता दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सब कुछ तो आपने बता ही दिया, अप्लाई डेट नहीं बताया। ध्यान समझिएगा, अप्लाई के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कब से अप्लाई हो सकता है, देखिए यही तो मेन चीज है, अप्लाई डेट, ठीक है। देखो दोस्तों, ये इसका सरकार जो है ना टेंडर 15 जुलाई को, कब दोस्तों 15 जुलाई को सरकार टेंडर निकालने जा रही है। टेंडर क्या होता है ना, इसमें कंपनियों का सिलेक्शन होता है। अब मान के चलो इसमें सरकार निकलती है कि भैया हमें इस वैकेंसी को कराना है, इसके लिए कौन सा कंपनी आ रहा है, इसके लिए टेंडर जारी होता है। 2-3 प्रकार मान कंपनी आई, जैसे एक TCS का नाम सुना होगा, उन्होंने बताया कि हम 1 लाख रुपए लेंगे एग्जाम करवाने के। कोई दूसरा कंपनी आया, जैसे विप्रो आया, वो बताया कि भैया हम 80,000 लेंगे। कोई थर्ड पार्टी
कंपनी आया वो बताएगा हम 1.5 लाख लेंगे। तो जिनका बोली सबसे कम लगता है, ठीक है, तो उनको टेंडर मिल जाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाने का जिम्मेदारी उनको दे दिया जाता है। तो यही होता है। तो 15 जुलाई तक दोस्तों दिया गया टेंडर की प्रक्रिया लगभग 1 महीने या ज्यादा दोस्तों 1 से लेकर 1.5 महीने तक आपका चलेगी, ठीक है, 1 से 1.5 महीने चलेगी। यानी दोस्तों जुलाई और अगस्त तक आपका क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन, जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों अगस्त तक नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, ठीक है, जुलाई नहीं, जुलाई के बाद दोस्तों अगस्त के लास्ट तक, या दोस्तों अगस्त नहीं आता है तो सितंबर ही मान के चलो अगस्त लास्ट नहीं आता है तो सितंबर, ठीक है, क्योंकि जुलाई पूरा खत्म हो जाएगा टेंडर की प्रक्रिया में, और दोस्तों 1.5 महीना जैसे कि मैंने मैक्सिमम समय बताया, अगस्त भी हो सकता है तो खत्म हो जाए या लास्ट तक आ जाए, नहीं तो दोस्तों सितंबर तक कि भैया ये कंपनी विजयी रही और सरकार ने इसको टेंडर दे दिया, बस नोटिफिकेशन निकालने में 2-4 दिनों का समय लगेगा, आ जाएगा। यानी आप मान के चल सकते हो सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी से तैयारी कीजिएगा, ये नहीं जब नोटिफिकेशन आए तब, क्योंकि एग्जाम डेट चर्चा चल रहा है कि भैया दिसंबर में आपका पेपर कराया जा सकता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि अप्लाई कब से हो सकता है, यहाँ पर अप्लाई कब से हो सकता है, सितंबर तक दोस्तों, सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन, ठीक है, आ सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आ सकता है, ठीक है, सितंबर तक नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। तो अभी से तैयारी आप लोग कीजिए। चलिए, कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और दोस्तों देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। डेली क्विज होता है, किसका आंसर किया है, किस वैकेंसी का, किसका दोस्तों एडमिट कार्ड आया है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता है, और क्विज वगैरह सारा कुछ होता है, ठीक है। धन्यवाद।